खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे बेचे होंगे तूने रेल और जहाज, पर हम खेत नहीं बिकने देंगे, हम खेत नहीं बिकने देंगे। भाजपा का कोरोना के साथ कितना जबरदस्त गठबंधन है कि जहां जहां भाजपा चुनावी रैलियां करती है वहां से कोरोना भाग जाता है, और जैसे ही चुनावी रैलियां खत्म होती है कोरोना आ जाता है। शाम में मोदी जी ने कहा कि चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मोदी जी किस स्टेशन पर चाय बेचते थे, उनने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। जैसे स्कूल में गए वो स्कूल का नहीं पता, भैया जिस कॉलेज में गए उस कॉलेज का नहीं पता, डिग्री भी उनकी कहाँ से आई। तो ये तो झूठे व्यक्ति हैं। चाय वाला कह के पूरे देश को बेच दिया आज। हाँ, और क्या क्या बिकवाओगे देश में। उस 1600 में एक कंपनी आई थी जिसने देश को गुलाम बनाया था, और गुलाम बनाने के बाद इस देश में बंधुआ मजदूर बना दिया था सबको। क्रांतिकारियों ने खून से सींचा था, तब आजादी आई थी। आजादी के बाद फिर सरकारीकरण हुआ, और आज वही सरकारीकरण को देश के प्रधानमंत्री ने बेच के फिर एक कंपनी बना दी देश के अंदर। तभी ये निकलती है बातें कि खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे बेचे होंगे तूने रेल और जहाज, पर हम खेत नहीं बिकने देंगे, हम खेत नहीं बिकने देंगे। कहाँ बिक रहे पांडे जी खेत, क्यों अफवाह फैला रहे हैं? ये अफवाह नहीं है साहब, यहाँ लोग क्या बेकार में आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डरों पे। ये बॉर्डरों पे जो आंदोलन चल रहा है और जो पूरे देश में आंदोलन हो रहा है काले बिल के खिलाफ, ये यूं ही हो रहा है क्या? आग वैसे ही लगी है क्या? कुछ तो होगा। कैसे बिक रहा खेत बताइए ना भाई, बिना बवाल के सवाल खड़ा नहीं होता। ये बवाल इतना बड़ा कुछ है तो इसके पीछे सवाल तो है ना, कि तीनों काले कानून हैं। इन्हें अगर काला कहा गया है तो इनमें काला है ना। सरकार तो कह रही है क्या है काला, बताओ। तो बता तो दिया है कि काला इसमें क्या कहते हैं। पहली बात, जिस तरीके से पारित किया गया ध्वनि मत से, तब माइक ऑफ कर दिए गए, वो दिन काला हो गया। इसके बाद जो राज्य सरकार की ताकत थी जो केंद्र ने ले ली, काला हो गया। इसके बाद कोर्ट जाने का संवैधानिक अधिकार होता था, वो इसमें छीना गया था, ये काला। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो भाई कानून ला क्यों रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी होती थी, आप उस पर चलने दीजिए। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, पर कानून बनाने की क्या जरूरत है? तो आपने चाहते समय के साथ बदलाव हो देश में, क्या हो? समय के साथ बदलाव हो, आपने चाहते? मैं भी चाहता हूं समय के साथ बदलाव हो, और अब देश मांग रहा है कि परिवर्तन हो और मोदी जी को गद्दी से उतारा जाए। कोई दूसरा प्रधानमंत्री अब देश को आए बचाने। है ऑप्शन आपके पास, विकल्प है कोई मोदी जी के? है ना। हमारे देश के किसान, हमारे संगठन में बैठे संयुक्त किसान मोर्चा में 40 किसान जो मना कर दिया कि हम चुनाव तो लड़ेंगे, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं, वोटर से कोई मतलब। भैया राजनीति, एक सेकंड, राजनीति के बिना देश नहीं चलता, और राजनीति तो करनी पड़ेगी। तो ना समझ है क्या किसान बात नहीं है, ये सलाह है। देखिए, सलाह और बात दोनों में फर्क है। 40 जो अब आप संयुक्त किसान मोर्चा पे मेरी सलाह पहुंचाएंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई 40 लोगों में से किसी को निकलकर आना चाहिए और आंदोलन करके राजनीति में अपना स्तंभ स्थापित करना चाहिए, जिससे किसान के हक की आवाज संसद से बुलंद होगी, ना कि सड़क से। अब क्योंकि सड़क पर बैठकर तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं, और लगातार आप देखते जा रहे होंगे कि भाजपा का कोरोना के साथ कितना जबरदस्त गठबंधन है कि जहां जहां भाजपा चुनावी रैलियां करती है वहां से कोरोना भाग जाता है, और जैसे ही चुनावी रैलियां खत्म होती है कोरोना आ जाता है। पता नहीं देश में चल क्या रहा है। और इधर कोविड के टीके लगाना शुरू कर दिए, फिर भी कोरोना का डर है। वो दौर हमने देखा था जब पलायन शुरू हुआ था लॉकडाउन में। साहब, लॉकडाउन यूं ही नहीं लगाया जाता, लॉकडाउन के पहले व्यवस्था की जाती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, अचानक लॉकडाउन कर देते हैं और एक पलायन शुरू हो जाता है देश में, जहां पर गरीब, मजदूर, हर वर्ग का व्यक्ति खाली हाथ हो जाता है, और जहां माएं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए रोड पर खड़ी हो जाती हैं। इससे बुरा देश में क्या हो सकता है कि जब मोदी जी आते हैं इतनी बड़ी पनौती बन के आते हैं कि अर्थव्यवस्था धड़ाम, दूसरी बार जीएसटी, अर्थव्यवस्था फिर धड़ाम, और आज तो यह है कि हम 136वें पायदान पर पहुंच गए आर्थिक स्थिति में। हमसे आगे तो पाकिस्तान, चीन और नेपाल बैठे हैं। अब बताइए और कितना पीछे जाना है इस देश को सिर्फ धर्म के नाम पे? तो ये गलती मोदी जी की है, आप लोगों की भी? नहीं, ये गलती आरएसएस और बीजेपी दोनों की मिली है। आपकी कोई गलती नहीं। हमारी गलती क्या है भाई इसमें? हमारी गलती है कि हम मुखर होकर बोलते हैं और सरकार के विरोधी हो जाते हैं, यही गलती है बस हमारी। वो तो कह रहे हैं पिछली सरकार में कर्जा है जो अदा कर रहे हैं, इसलिए जीडीपी गिर रही है। देखिए, ये सब बहाने वाली बातें हैं कि अभी भी कोरोना काल में 86 अरब रुपए हमारे मोदी जी लेके आए थे, और पीएम केयर फंड के नाम पर अपने अलग से बना के अकाउंट और उसमें पैसा जमा किया था। वो क्यों किया? इसके बाद भी देश के अंदर मौलिक व्यवस्थाएं उनने तैयार की नहीं।
मैं बार बार बात करना चाहता हूं, देखिए देश का विकास तभी होगा जब देश के अंदर शिक्षा होगी, देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होंगी, संरक्षण होगा, रोजगार होंगे, तब देश उन्नत होगा। आर्थिक रूप से हर व्यक्ति अगर लखपति होगा तब देश लखपति होगा, जब आप करोड़पति होंगे तब देश करोड़पति होगा। मात्र 4 लोगों को अरबपति और करोड़पति बना देने से देश करोड़पति नहीं होता। यह बताना चाहता हूं, देश कोई भूभाग और नक्शा नहीं है, देश आम लोगों से और हमसे और आपसे मिलकर बना है। जब तक हम और आप अमीर नहीं होंगे देश अमीर नहीं हो पाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि जो राकेश टिकैत अब यहाँ से निकल के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कृषि कानून की बातें अब छोड़ करके दुनिया भर का ठेका लेकर बैठ गए हैं। तो नरेंद्र तोमर जी को करना चाहिए ना। हम भी तो चाहते हैं कि सरकार को किसानों के साथ वार्ता कर इस पर जल्दी से हल निकालना चाहिए, पर क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं इसको दरकिनार कर रही है और ये देख रही है कि किस तरीके से बस आंदोलन खत्म किया जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट का इतना दबाव है उनके ऊपर कि वो इसको कैसे भी करके बस इस कानून को अप्लाई करना चाहते हैं। आप बताइए ऐसी क्या मंशा है इसमें जो कानून को अप्लाई करवाना है? क्या कह रहे हैं कि सरकार इसे लंबा खींच रही है, आपको नहीं लग रहा किसान भी लंबा खींच रहे हैं? किसान तो हक की आवाज के लिए बैठा है, किसान तो कानून वापसी के लिए बैठा है, और जब तक बैठा है उसने पहले ही कह दिया है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आंदोलन करेगा, आखिरी सांस तक करेगा किसान तो आंदोलन। बताइए भाई, हमने थोड़ी जमीन बेच दिया है जो जमीन बेच देंगे। लेकिन अगर सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है तो किसान क्यों नहीं हटने के लिए? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सरकार पीछे हट रही है, सरकार झुक रही है। सरकार है क्या ये? सरकार, पहली बात तो ना तो हम प्रधानमंत्री चुनते हैं ना मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम विधायक और सांसद चुनते हैं। और उन विधायक सांसद जब हमारे यहाँ वोट लेने आते हैं तो पैरों में गिरकर वोट मांगते हैं, पैर छू छू कर वोट मांगते हैं। तब तो ये नहीं कहते कि हम झुक रहे हैं। अब जब सत्ता आ जाती है तो ये कह रहे हैं हम झुक रहे हैं, तो सत्ता मिलते ही क्या ये राजा हो गए हैं? ये तय करें ये राजा हैं या ये सेवक हैं। पहले ये तय करना होगा राजनीति में खुद को, और नहीं तो राजनीति से अच्छी कोई जगह नहीं है। मैं पूरे युवा से आह्वान करता हूं, पूरे देश से आह्वान करता हूं कि राजनीति में आइए और राजनीति को समझिए, क्योंकि राजनीति के अंदर पैसा है, ऐशो आराम है, सारी व्यवस्थाएं, हर चीज है राजनीति में। आप भी राजनीति में आइए और सत्ता का लोभ लीजिए, आप सत्ता की तरफ रुख मोड़िए, क्योंकि ये राजनीतिक लोग आपको सिर्फ राजनीति गंदी है कर आपको राजनीति में नहीं आने देना चाहते। बाकी ये राजनीति में बने रहकर आपका शोषण ऐसे ही करते रहेंगे, जबकि हर सवाल का इलाज राजनीति है। किसानों को जाना चाहिए राजनीति, बिल्कुल आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अगर किसान राजनीति में आएगा तभी तो वो किसानों का दर्द समझेगा। बाकी देखिए ना, हर जगह इसीलिए तो होता है। क्यों पार्टियां किसी क्षेत्र से एक विशेष क्षेत्र में जब जाती हैं तो आदिवासी चेहरा देखकर वहां पर किसी आदिवासी को टिकट देती हैं? इसीलिए देती हैं ना कि वो आदिवासी का दर्द समझेगा। एक सवर्ण को टिकट देती हैं, एक SC ST में टिकट देती हैं, इसीलिए देती हैं। कहीं पे महिला सीट आरक्षित करती हैं कि वो महिलाओं का दर्द समझेगी। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि किसान का दर्द कौन समझेगा? किसानों की पार्टी है, किसानों के नेता भी हैं। कौन है? राष्ट्रीय लोकदल है कुछ है? नहीं तो अभी बात यह है कि अब देखिए, हर आंदोलन एक नए दल को जन्म देता है, चाहे JP आंदोलन हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो। तो इस आंदोलन के बाद भी मुझे लगता है कुछ दल हमें जरूर देखने मिलेंगे जो राजनीति में अच्छा खासा योगदान देंगे अपना, और होना भी चाहिए। अगर हलवाई की सिर्फ 2 दुकानें हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो उससे ले लो या इससे ले लो। अगर 10 दुकान खुल जाएंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो राजनीति में अब कंपटीशन की जरूरत है, राजनीति में अब क्वालिटी की जरूरत है, नहीं तो ये कुछ भी माल आपको देंगे और आपको लेना पड़ेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया इसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट करती रहेगी और आपको बेवकूफ बनाती रहेगी। अभी देखिए, हाल ही में किसान मुद्दे से हटाकर पूर्व कमिश्नर को उठाकर बैठ गए हैं कि पूर्व कमिश्नर ने गृह मंत्री पर आरोप लगाया। अरे तो ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात है? अगर पुलिस वसूली करती है तो किसी के लिए तो करती होगी, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ये बात अचानक से जो उठ के आ रही हैं महाराष्ट्र से, क्यों कर दिया है महाराष्ट्र पे? आप जाइए, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय महाराष्ट्र पे फोकस बनाइए, सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार गिराना है। इनका एक ही उद्देश्य है, पूरे 7 सालों में इनने चुनाव खेला है और मार्केटिंग करवाई है। इसके अलावा कोई काम, एक विकास का काम मुझे बता दीजिए अगर हुआ हो तो इस देश में। लेकिन 4 महीने होने वाले इस आंदोलन को, रास्ता अभी तक कोई नहीं। क्या होगा इस आंदोलन का भविष्य, क्या है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, मेरी नजर से देखेंगे अगर इस आंदोलन को, तो मैं वापस कह देता हूं कि आंदोलन 2 तरीके से जीता जाता है। मैं बार बार कह चुका हूं, अहिंसा और हिंसा। लेकिन हिंसा से जब जीता जाता है जब उसमें गुरिल्ला वॉर आता है, और अहिंसा से जब जीता जाता है जब इसमें अहिंसा आ जाता है। 2 तरीके होते हैं।
तो अगर जरूरत पड़ेगी तो आने वाले दौर में दीपक पांडे अनशन जरूर करेगा इस आंदोलन के, वो भी अनिश्चितकालीन करेगा जब तक सरकार और किसानों के बीच वार्ता नहीं बनती है, तब तक।